सो आई पिक इट फ्रॉम द चैलेंजेस। आपने बोला ना कि बाहर से देखने से रियल एस्टेट इंडस्ट्री चैलेंजिंग नहीं लगती है, बाहर से देखने से लगता है कि लग्जरी है, लग्जूरियस लाइफ है। तो जो रियल चैलेंजेस होते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, अगर हम उस पे बात करना स्टार्ट करें फ्रॉम बोथ साइड, अगर आपके साइड से भी बात करें, हम आप सेलर की साइड पे हो, रियल एस्टेट की साइड पे हो, और हम कस्टमर की साइड से भी बात करें, राइट? तो चैलेंजेस क्या होते हैं? क्योंकि अगर हम इंस्टाग्राम पे भी आजकल देखते हैं तो वी सी अ लॉट ऑफ वीडियोस, हर कोई ऐसे दिखाता है जैसे कि बस एक वो लग्जरी होम की बात है एंड देन वीडियो बनाने की बात है, बट जो रियल चैलेंजेस होते हैं वो कोई हम नहीं देख पाते हैं, एज एन ऑडियंस नहीं देख पाते हैं, राइट? तो पहले आपकी जी। साइड से बात करते हैं देन वील कम टू द कस्टमर साइड एज वेल। ऑलराइट, सो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इंसाइटफुल होता है ये, लोगों के लिए ज़रूरी भी जानना। हम्म। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी साइड वाला चैलेंज है, हम्म। व्हाट कंपनी हैज़ बीन लेड फाउंडेशन फॉर, हम्म। रीज़न बीइंग कि हमारी वाली साइड का जो है चैलेंज ये है कि आप किस बिल्डर्स के साथ काम कर रहे हो, हम्म। किस बिल्डर के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी विज़न क्या है, उनका हम्म। सस्टेनेबिलिटी क्या है। हम्म। अब आपने मान लीजिए किया और आपने वो सेलिंग करी, वो चीज़ें जो कस्टमर्स को मिलनी नहीं है या मिल ही नहीं रही है, या खराब हो गई, या फँस गई, या स्टॉल्ड हो गई, जैसे हुआ है ओवर अ पीरियड, ठीक हम्म। है? रेगुलेटरीज़ नहीं थे, तो वो एक हम्म। बहुत बड़ा चैलेंज था। आज रेगुलेटरी आने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो लोगों के साथ ना खराब बहुत हुआ है, और उसमें बदनाम कौन हुए? उसमें बदनाम हो रहा है रियल एस्टेट हमारी वाले साइड का, राइट। ठीक है? बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि उसमें भी राइट डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। हम्म। तभी भी बहुत सारी लोगों ने, आज भी अगर चीज़ें हैं, तो आज भी खराब वाली चीज़ें भी हैं बेचने के लिए, हम्म। जिसमें शॉर्ट टर्म में आपका हमारा बेनिफिट तो है, हम्म। बट सामने वाले के लिए, कस्टमर के लिए जो है वो शायद फ्यूचर अच्छा नहीं है। हम्म। पीपल आर डूइंग इट, बट हम्म। हम नहीं कर रहे हैं वो। हम्म। जितना हम डिलिजेंस कर सकते हैं, है ना? जहाँ तक भी पॉसिबल है उसको रिव्यू करना, वी ट्राई टू डू बेस्ट इन दैट कैपेसिटी। राइट। एंड इसलिए 5 साल में मैं ये कह पाता हूँ कि भई आज तक हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सेल करी है, किसी बिल्डर के साथ ऐसे एसोसिएट नहीं हुए कि जिसकी चीज़ ना मिली हो, या कस्टमर डिससैटिस्फाइड हो, या किसी का खराब हो गया हो। उसकी जमा पूँजी डेड हो गई हो, ज़ीरो हो गई हो, हम्म। वो सारी चीज़ें। तो ये एक बहुत बड़ा टफ साइड होता है हमारी साइड पे कि क्या है, कैसे है। प्लस हम्म। दूसरा जो एक फैक्टर है, वो ये है कि हमारी जो लाइफ़, जो दुनिया है ना हमारी वाली साइड की, वो बहुत हम्म। ब्राइटफुल है। इट्स लाइक बहुत सारी चीज़ें इसमें लिंक है, जो आप अभी पूछ रहे थे, कि दिखता हम्म। बहुत अच्छा है बट रियल में कुछ और है। तो वो हम्म। जो हाथी के दाँत वाली कहानी हो जाती है। तो हम्म। उसमें क्या है, मैं वही बात पे बात कर रहा हूँ कि जो आप काम किसके साथ जुड़ के कर रहे हो, किन हम्म। डेवलपर्स का कर रहे हो, क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक हम्म। है? तो वी प्रोवाइड कंसल्टेंसीज़, वी प्रोवाइड राइट एडवाइस टू द पीपल हू आर लूकिंग टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, राइट? हम्म। इन एनी सेगमेंट। वी आर नॉट द डेवलपर्स, वी आर नॉट द प्रमोटर्स अभी, कि हम अपना डेवलप कर रहे हैं प्रोडक्ट। हम्म। बट वी हैव अ वास्ट पोर्टफोलियो वेयरइन वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू प्रोवाइड टू सजेस्ट टू आवर कस्टमर्स थ्रू आवर डेटाबेस। हम्म। अब हम उसमें डिसीजन मेकिंग क्या कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं हम्म। कुछ भी बेचने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट लेकर आ जाऊँ, 2 पैसे मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है ना? हम्म। एंड आई एम प्रमोटिंग इट, तो वो तो गलत कर रहा हूँ। राइट। तो वो दिख और मैं दिखा कुछ और रहा हूँ, मिल कुछ और रहा है, तो राइट। होता है। तो ये बड़े डेलिकेट डेलिकेट वाले पॉइंट्स हैं, जो हमारी साइड में रहे हैं हमेशा, और लोगों का ट्रस्ट इसलिए हिला है, और लगातार हम्म। हिलता रहता है ऑन एंड ऑफ। राइट। इसीलिए जब हमारे लिए टफ साइड क्या पड़ती है, लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करना। राइट। क्योंकि उनके हर बंदा ऐसा है इस समय बैठा हुआ कि हम्म। उसने रियल एस्टेट में कहीं न कहीं अपने हाथ चलाए हैं ओवर अ हम्म। पीरियड, फॉर हम्म। सम और द अदर रीज़न। तो हम्म। उनको वो कमबैक देना, या उनको वो ट्रस्ट डेवलप कराना हम्म। वापस से, या उनको कॉन्फिडेंस देना, या उनके साथ वो हैंड टू हैंड सपोर्ट करके दिखना कि हम हैं आपके साथ, हम्म। उसमें इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड राइट। करेज एज़ वेल। तो दैट इज़ हाउ। एंड द कस्टमर वाली साइड, अभी आप, जो दूसरा हम्म। क्वेश्चन है आपका, हम्म। उस वाली साइड में मैं ये बोलूँगा कि कस्टमर साइड पे अगेन सबसे पहला फैक्टर है कि किस पे ट्रस्ट करें, किसकी बातों को मानें। हम्म। मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल कम्युनिकेशंस हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट प्रपोज़ल्स आते हैं, ठीक है? हम्म। बहुत सारे फ्लैम्बॉयंट होती हैं, बहुत अट्रैक्टिव हम्म। दिखती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। शॉर्ट टर्म सेलिंग बहुत होती है हमारे काम में, हम्म। कि आपको ये लगा के ये मिल जाएगा, इतने टाइम में मिल जाएगा, जो कि एक्चुअल में फैक्ट नहीं होता। भई यू आर इन्वेस्टिंग इन अ रियल एस्टेट, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक और शॉर्ट टर्म राइट। फंड, या जहाँ पैसा आज लगाया और आप स्पेक्युलेटिव खेल रहे हो, ठीक है? राइट। ना ही आप क्रिकेट खेल रहे हो कि जी आज पैसा लग रहा है, रात में घूम रहा है, वो जीते या हारे, राइट? हम्म। तो कोई भी शॉर्ट टर्म नहीं है, इट इज़ लाइक अ स्टेबल थिंग, यू आर भई दिस इज़ रियल एस्टेट, द वर्ड रियल इटसेल्फ डिफाइन्स एवरीथिंग। हम्म। रियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके लिए जो एक एक साइंस है, जो प्रीवियसली डिफाइंड है, हमारे आपके कहने से नहीं, एक चीज़ का टाइम होता है। यू नीड हम्म। टू गिव 3 टू 5 इयर्स टू एन इन्वेस्टमेंट। हम्म। और जहाँ पे भी 3 से 5 साल का टाइम दिया होगा, आप मुझे एक एग्ज़ाम्पल दिखा दो, अदर देन कि जिसमें आपने कोई कच्चा सामान लिया हो या इल्लीगल लिया हो, तो मैं नहीं कहता। लेकिन हम्म। अगर आपने वेल लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं पे हम्म। भी, हम्म। 3 से 5 साल में वो ग्रो किया है कि नहीं किया है, या उसने आपको लॉस दिया है। नॉट अ सिंगल एग्जाम्पल कैन एनीवन डिफाइन इट फॉर। अगेन हम्म। गिविंग द चेक पॉइंट्स कि आपने कहाँ किया, लीगल था कि नहीं था, क्या हम्म। चीज़ें थी, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, जो चेक्स होते हैं, उसके साथ हम्म। मैं बोलता हूँ। वरना तो आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएँगे, 10-10 साल में भी लोग नुकसान में हैं। हम्म। अगर आप राइट कर रहे हो तो चीज़ें मिलती हैं। तो एज़ बायर साइड भी ना, ये डिसीज़न्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो। और एक राइट कंसल्टेंट, राइट रियल एस्टेट एडवाइज़र
या राइट एक रियल एस्टेट कंपनी, कंसल्टेंट कंपनी इज वेरी मच नीडेड इन टुडे सिनेरियो फॉर पीपल टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट. So people like us, right? Those who are, actually professionally trying to make this happen in a best organized manner for the buyers looking to invest in real estate should be there, experts on board. जैसे हर एक को हर चीज के लिए एक कंसल्टेंट चाहिए या एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, ऐसे रियल एस्टेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे डेलीगेट. आप गेम प्लान कर दो, सारा जमा पूंजी लगाना होता है, तो राइट हैंड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कस्टमर साइड से जो उनको नहीं मिल पाता. There we make a difference. We think so that we make a difference, and I think our track record also says that now. Yes, we are making that difference. राइट. तो हम इफ आई आस्क फ्रॉम अ बायर्स पर्सपेक्टिव, हम अपना राइट कंसल्टेंट चुनने के लिए क्या चीजें ध्यान में रखें कि ये चीजें तो हमारे माइंड में होनी ही चाहिए. अब लेट्स से अगर मेरे को ये भी आइडेंटिफाई करना है किसी कंसल्टेंट से बात करके कि ये स्कैम नहीं है, दिस इज समवन आई कैन रियली ट्रस्ट, तो वो एज अ बायर मैं कैसे डिसाइड करूं? ऑलराइट, सो अगेन जैसे आपने बोला तो इसके लिए चेक पॉइंट्स मैं बताता हूँ. आपको क्या देखने का है? सबसे पहले चीज तो आपको कंपनी की क्रेडिबिलिटी आपको देखने की है. आप किसी इंडिविजुअल रियल एस्टेट कंसल्टेंट से लिंक हो रहे हो या 2-3-4 लोगों की एक कोई बैंडविड्थ है, ठीक है. पीपल आर डूइंग इट इंडिविजुअली आल्सो, तो आई एम नॉट डिमीनिंग देम, आई एम नॉट सेइंग एनी क्वेश्चन टू देम, बट यस कहीं ना कहीं अगर ऑथेंटिसिटी की बात करो, एक है आप एक प्रोफेशनल सेटअप लेके बैठे हो, एक कॉर्पोरेट कल्चर के साथ काम कर रहे हो, राइट. आपका अपना इन्वॉल्वमेंट डेवलपर के साथ स्ट्रॉन्ग है, आपके पास पोर्टफोलियो वाइड है, एक आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर कनेक्ट हो रहे हो, तो उन लोगों का आप कल को कुछ भी अगर आपको ट्रेस करना है, कोई भी चीज आपकी होती है, तो हाउ यू विल डू इट. इट्स वेरी इजी फॉर एनीवन टू दिस थिंग, ठीक है. एक ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट या कल्चर कॉर्पोरेट कंपनी के साथ जो रियल एस्टेट काम कर रहे हैं सर्विसेज का, अगर आप उनका देखते हो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो आज की तारीख में, जैसे अभी आपने बात करी सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया इज सो वेरी हेल्पफुल प्लेटफॉर्म दैट गिव्स यू एवरीथिंग. You go for the reviews, you go for the websites, you go for, you can do a lot of R&Ds, you can go on multiple social media platforms where you can, make things happen. तो आपको उससे पता लग जाता है कि भाई क्या दम है सामने वाले, राइट. फिर आप उनके जो कंसल्टेंट जो टीम है मान लीजिए, अब जो हमारी टीम है, आई कैन फर्मली से दैट माय टीम इज एन एक्सपर्ट टीम. बात होगी कस्टमर की, समझ में आ जाएगा, वो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी रखते होंगे, वो जो बात करेंगे वो ऑथेंटिक करेंगे, मिस सेलिंग कम्युनिकेशंस नहीं होंगी, शॉर्ट टर्म कोई कोई आपको जो ना एक ट्रैप करने वाला कोई सिनेरियो नहीं होगा. तो आप स्कैम की बात कर रहे थे, आपको कोई भी ऐसे प्रपोजल नहीं मिलेंगे जिसके बारे में आपने सुना नहीं हो, कोई स्कैम की तरह कोई स्कीम बेच रहा है. स्कैम इज बेसिकली मोस्टली इन द स्कीम्स, राइट. आपको हमारे यहाँ से जो भी कम्युनिकेशन मिलेगी, अगर मैं बायो पर्सपेक्टिव से बोलूं, यू विल गेट ऑल द टॉप क्लास डेवलपर्स प्रपोजल्स, कंट्री वाइड टॉप क्लास डेवलपर्स, मोस्टली आर लिस्टेड नेम्स. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, अगर लोकल नेम्स भी हैं तो वो स्टैब्लिश नेम जो उन्होंने अपनी टेरिटरी में अपना एक रिकॉर्ड बनाया है 25-30-40 साल की हिस्ट्री में रियल एस्टेट, राइट. thirdly, एक्सपर्ट एडवाइस. फोर्थली, कंपनी का बैकअप, व्हाट कंपनी हैज डन इट. 5 साल की जो जर्नी कंपनी की रियल एस्टेट की है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, वी कम अक्रॉस विद लॉट ऑफ पीपल नाउ एंड फील्स प्राउड आल्सो एंड प्रिविलेज कि वो लोग देखकर हमारी प्रोफाइल्स को स्टडी करके एंड देन दे कम अक्रॉस टू इट. हमसे टच बेस में आए, लेकिन R&D करके फिर वो बोलते हैं कि हमने आपका देखा और हमें अच्छा लगा और हमें ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि यस वी शुड कनेक्ट विद यू. दैट्स व्हाट वी गेट इट नाउ. सो वो एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, राइट. एंड देन फिर जब आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसका नीट एंड क्लीन प्रोसेस, प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल्स जो पूरा चलता है, एंड पूरी सर्विसेज टिल द एंड, एंड नॉट जस्ट टिल द एंड. ऑब्जेक्टिव इज कि खाली मेरे लिए जो एक क्लाइंट है वो एक क्लाइंट नहीं है, इनसे 10 क्लाइंट कैसे आएंगे, दैट इज द ऑब्जेक्टिव. तो उसके लिए यू नीड टू गिव वेरी ऑथेंटिक सर्विसेज, डोर स्टेप सर्विसेज, बेस्ट इन क्लास एक्सपीरियंस. सो आवर कस्टमर फर्स्ट अप्रोच इज द की दैट वी हैव बीन विनिंग फॉर. एंड देन अलोंग द साइड जो आपने भी पूछा था, ये जो सारे चेक पॉइंट्स हैं, अगर आप ये सब देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा कि आप कहीं पे भी ट्रैप नहीं होगे, किसी स्कैम में नहीं फंसोगे. राइट.